शहर नहीं एक द्वार है जो स्वर्ग को है जाता। फिजाएं नशीली इतनी हर जाम है फीका पड़ जाता। ये उत्तराखंड की धरती है साहब, घर जो रावण भी कदम रखता वो भी राम हो जाता। ऋषिकेश भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है ऋषिकेश। ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून जिले का एक नगर हिंदू तीर्थ स्थल है जो कि योग की वैश्विक राजधानी के रूप में पूरे विश्व भर में विख्यात है। ऋषिकेश को हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहां गंगा पर्वतमालाओं को छोड़कर समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ने लगती है। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। उत्तराखंड से 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है क्योंकि ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उत्तराखंड के 4 धामों को जब यात्रा शुरू की जाती है तो सबसे पहले ऋषिकेश ही आता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। हर साल यहाँ के आश्रमों की संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। फॉरेनर्स भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ऋषिकेश पहुंचा कैसे जाए। ऋषिकेश पहुंचना बहुत आसान है। दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी मात्र 245 किलोमीटर है। तो आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं ऋषिकेश जाने के लिए। आप बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं और बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। दिल्ली से ऋषिकेश की रेगुलर बेसिस पे बसेस चलती रहती हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों। प्राइवेट बसेस में आपका 600 to 800 तक का किराया लग सकता है और वहीं गवर्नमेंट बसेस में आपको 250 से 300 रुपये के बीच का टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश में भी एक वैसे तो रेलवे स्टेशन है, बट वहाँ अभी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और इतनी ज़्यादा ट्रेनें जाती नहीं हैं। तो आप दिल्ली से हरिद्वार की ट्रेन कर सकते हैं और हरिद्वार से ऋषिकेश मात्र 25 किलोमीटर्स की दूरी पे है। वहाँ से शेयरिंग बेसिस पे ऑटो चलते हैं और अगर आप चाहें तो उत्तराखंड रोडवेज ट्रांसपोर्ट की आप बसेस भी ले सकते हैं। बसेस का किराया मात्र 50 रुपये है। और अगर आप ऋषिकेश बाय एयर जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से देहरादून की फ़्लाइट पकड़ सकते हैं और देहरादून एयरपोर्ट से मात्र 18 किलोमीटर की दूर पर ऋषिकेश है। तो आप कैब भी कर सकते हैं या फिर टैक्सी को भी आप हायर कर सकते हैं दिल्ली से ऋषिकेश के लिए। अब थोड़ा सा ऋषिकेश का इतिहास जानते हैं। ऋषिकेश से संबंधित अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया था और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया, जो कि ऋषिकेश से 25 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ का एक भव्य मंदिर भी है, जो हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। और एक कथा के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ के जंगलों में अपना समय व्यतीत करा था और गंगा पार करने के लिए ही लक्ष्मण ने एक रास्ता बनाया था जिसे आज लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है और यह इसका प्रमाण भी देता है। यह भी कहा जाता है कि ऋषि रैभ्य ने यहाँ ईश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ऋषिकेश के रूप में प्रकट हुए। तब से इस स्थान को ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। अब इतिहास से निकलकर बात करते हैं मॉडर्न ऋषिकेश की और पूरा ऋषिकेश कैसे कवर करें कम से कम दिनों में, और क्या है ऋषिकेश के अट्रैक्टिव एंड प्राइम लोकेशन और क्या है हिडन जेम्स इन ऋषिकेश। तो दोस्तों, सबसे पहले ऋषिकेश में अगर आप बस से आते हैं तो वो उतारते हैं नेपाली फॉर्म और वहाँ से त्रिवेणी घाट के लिए आपको शेयरिंग ऑटोज चलते मिल जाएंगे, जो मात्र 20 रुपये में आपको त्रिवेणी घाट उतार देंगे। त्रिवेणी घाट रुक कर आप सुबह सुबह का नज़ारा ले सकते हैं। कहा जाता है यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी घाट कहा जाता है। यहाँ पर सनराइज का दृश्य बहुत अमेजिंग होता है, आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फोटोशूट के बाद हमें सीधा निकलना था शिवपुरी कैंपिंग के लिए, जो यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, सीधा बद्रीनाथ हाईवे पर। क्योंकि त्रिवेणी घाट एक दिन हमें शाम को फिर से आना था, क्योंकि यहाँ की भव्य आरती पूरे ऋषिकेश में प्रसिद्ध है। तो वहाँ पहुँचने के लिए आप कैब भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी महंगी होती है ऋषिकेश में। और अगर आप त्रिवेणी घाट पर ही हैं तो वहाँ से आपको बाइक रेंट पर भी मिल सकती है, जिसका प्राइस है 350 to 400 रुपीज़, और यही चार्ज वीकेंड के दौरान बढ़ जाता है। शिवपुरी में कैंपिंग का बेनिफिट यह है कि एक तो कैंपिंग की प्राइम लोकेशन है और दूसरा गंगा माँ भी 100-200 मीटर की दूरी पर है। तो आप शाम को आराम से रिवर साइड टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कैंपिंग का जो चार्ज है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। आप ये कैंपिंग ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या उस लोकेशन पर जाकर भी आप बात कर सकते हैं। मेरा एडवाइस करूंगा कि आप कैंपिंग ऑनलाइन ही बुक करके आएँ। कैंपिंग में 3 मील्स भी इंक्लूडेड होती हैं, जो आप प्राइस देंगे उसी में कैंपिंग में 3 मील्स भी इंक्लूड होगी और जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर होंगी वो भी इंक्लूडेड होंगी।
अच्छा, कैंपिंग में आपको टेंट भी अलॉट होंगे और आप चाहे तो लग्जरियस रूम भी ले सकते हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि आपको अगर प्रॉपर कैंपिंग का एक्सपीरियंस लेना है तो आप टेंट ही बुक करें। टेंट अलॉट होने के बाद हम सीधा गए राफ्टिंग करने, जिसके लिए ऋषिकेश फेमस ही है। रिवर राफ्टिंग मस्ट डू एडवेंचर एक्टिविटी है ऋषिकेश में। मैं एडवाइस करूंगा कि आप सुबह वाले स्लॉट में ही या जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिवर राफ्टिंग कर लें, ताकि आपके पास दिन का पूरा टाइम बचे और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को है, तो इसलिए जितना हो सके उतना टाइम बचाने की कोशिश करें। राफ्टिंग के बाद हम गए जिपलाइन करने, जिसका चार्ज है 1600 रुपये। ये कैंप लोकेशन के बिल्कुल पास ही है। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं या ऑफिस में जाकर भी, या अगर आप कहें तो कैंप के जो ऑनर हैं वो भी आपके लिए बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप ऑनलाइन ही बुक कराएं, क्योंकि उससे आपका टाइम काफ़ी बचेगा। अगर आप ऑफलाइन बुक करवाना चाहते हैं तो इसके ऑफिस का टाइमिंग है 9 AM to 3 PM। और अगर आपके पास आज के दिन का फिर टाइम बचता है तो आज ही आप बंजी जंपिंग निपटा लें। मैं तो एडवाइस करूंगा कि इसी दिन में अगर आप जितना हो सके उतनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर लें, ताकि आपका जो आगे के 2 दिन बचे वो और चीज़ें एक्सप्लोर करने में आपको मदद मिले। ऋषिकेश की बंजी जंपिंग इंडिया की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग है, जो 83 मीटर की ऊंचाई पर है। बंजी जंपिंग का चार्ज है पर पर्सन 3500 रुपये, 3500 रुपीज़, जो आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। बंजी जंपिंग के लिए वो आपको 2 अटैम्प्ट देते हैं। अगर आप फिर भी डर कर अगर आप जंप नहीं करते तो फिर वो आपका चांस नहीं मिलेगा आगे, और आपको वो पैसे भी रिफंड नहीं होंगे। ऋषिकेश में और भी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे फ्लाइंग फॉक्स है, जाइंट स्विंग है। वीडियो की लेंथ को देखकर मैं अगली वीडियो में एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ की पूरी वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसमें देखिएगा कि कितना क्या चार्ज है हर एक्टिविटीज़ का। बंजी जंपिंग के बाद आप अपने कैंप आ जाइए और वहाँ पर अपने स्नैक्स और डिनर कीजिए, और शाम को गंगा किनारे का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं, गंगा की जो आवाज़ है, जो साउंड है, जो टाइड्स की साउंड है, बहुत आनंद ले सकते हैं। और कैंपिंग की एक्टिविटीज़ या बॉनफायर या स्विमिंग पूल भी इंजॉय कर सकते हैं। कैंपिंग में बॉनफायर्स भी होती हैं, आप उन्हें भी इंजॉय कर सकते हैं। सुबह उठकर स्विमिंग पूल में नहाकर ब्रेकफास्ट कीजिए और मौसम से एंजॉय करते हुए कैंप से निकल जाइए ऋषिकेश के लिए। जाते हुए रास्ते में नीरगढ़ वाटरफॉल पड़ेगा। आप चाहे तो आप आज ही नीरगढ़ एक्सप्लोर कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, जिससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, दोबारा इस रूट पर आना नहीं पड़ेगा। नीरगढ़ वाटरफॉल की टिकट है 30 रुपये। टिकट लेने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको व्यूज़ उतने ही ज़्यादा बेहतरीन लगने लगेंगे। एक लोकेशन आएगी जहाँ पर नीचे पूरा धरातल पर, समतल धरातल पर पानी होगा। ऊपर से वाटरफॉल का जो पानी समतल धरातल पर पहुँचता है वो इतना साफ़ है कि नीचे के पत्थर भी क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगते हैं। आप वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद वापस नीरगढ़ वाटरफॉल की तरफ बढ़ सकते हैं। बाइक स्टैंड के बाद 500 से 750 मीटर का ट्रैक है नीरगढ़ वाटरफॉल पहुँचने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी लगता है कभी कभी। लेकिन जैसे ही आप नीरगढ़ वाटरफॉल पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं तो आपको वो 750 मीटर का ट्रैक डैम वर्थ लगने लगता है। इतना अच्छा नज़ारा, ऊपर से गिरता हुआ पानी और इतना साफ़ पानी, इतना अच्छा नज़ारा देखकर आप वहाँ पर आप अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैगी भी इंजॉय कर सकते हैं वाटरफॉल को देखते देखते। नीरगढ़ के बाद हम अपने रूम में गए, वहाँ पर चेक इन करा, जो था हमारा लक्ष्मण झूला के पास। मैं आपको सजेस्ट करूंगा रूम लक्ष्मण झूला या तपोवन के आसपास ही लें, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी है और ये सेंटर में भी पड़ता है। चेक इन करते ही हम निकल गए राम झूला और जानकी झूला एक्सप्लोर करने, जो बहुत बेहतरीन है। यहाँ से ऋषिकेश का नज़ारा अलग ही दिखता है, एक अलग ऋषिकेश दिखता है जानकी झूला से। जानकी झूला हालांकि तीनों झूलों में नया है, यहाँ से दृश्य शानदार है। आप देखिए कुछ शॉट्स। जानकी झूला के बाद हमने चोटी वाला रेस्टोरेंट में खाना खाया। हाँ, अगर आप पहले दिन बंजी जंपिंग नहीं किए तो आप यहाँ से बंजी के लिए निकल सकते हैं। खाना खाने के बाद हम निकल गए असली ऋषिकेश को देखने, जिसके लिए ऋषिकेश को ऋषिकेश कहा जाता है। राम झूला से हम निकल गए स्वर्गाश्रम की तरफ। स्वर्गाश्रम, जहाँ पर बहुत सारे साधु संत आपको मिलेंगे और वहाँ पर वही पुरानी कुटिया के साथ मिलेंगे।
इतना बेहतरीन नज़ारा लगता है एकदम शांति के साथ, जैसे कि बस ऋषिकेश के ही होकर रह जाए। आपको वो पूरी रोड मिलेगी जहाँ पर पूरे के पूरे उनके कुटिया वगैरह सब कुछ है। स्वर्ग आश्रम के बाद हम गए परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन जहाँ पर आपको फ्री में योगासन सिखाया जाता है। परमार्थ निकेतन जहाँ पर शाम की गंगा माँ की आरती सबका दिल मोह लेती है, जहाँ पर शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्त है और पानी इतना साफ, शिव जी की पूरी प्रतिमा उसमें दिखती है। परमार्थ निकेतन के बाहर से निकलकर वहाँ पर है गीता भवन। गीता भवन में हर जगह आपको गीता के कुछ श्लोक्स मिलेंगे। सारे के सारे श्लोक वहाँ पर ऊपर रुचाई है और उनके अर्थ भी नीचे लिखे हुए हैं, इसलिए उसको गीता भवन कहा जाता है। यहाँ पर बहुत प्रकार के आपको वेज रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। अगर आपको स्नैक्स वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं। गीता भवन में जितने भी विष्णु जी के अवतार हैं उनकी सबकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। गीता भवन में टाइम स्पेंड करने के बाद अगर आपको शाम हो गई है तो आप वहीं पर रुक जाएं, क्योंकि वहाँ की गंगा माँ की आरती पूरे ऋषिकेश में फेमस है। परमार्थ निकेतन से जैसे मानो निकलने का मन ही नहीं करता, इतनी शांति। और जो वहाँ पे गंगा माँ की भव्य आरती होती है और जो वहाँ पर भजन होते हैं, हर किसी का वहाँ दिल लग जाता है, जैसे भगवान से सीधा कनेक्शन हो रहा हो। परमार्थ निकेतन से निकलने के बाद हम सीधा गए अपने रूम पर। वहाँ पर थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए और उसके बाद सीधा निकल गए लक्ष्मण झूला की तरफ। लक्ष्मण झूला जो लक्ष्मण जी ने जब श्री राम जी को वनवास मिला था तब वहाँ पर एक रास्ता बनाने के लिए उन्होंने ये रास्ता बनाया था और उसे आज लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरा हवा में बना हुआ है और ऊपर से सपोर्ट के बाद वो थोड़ा बहुत हिलता भी है, इसलिए उसे लक्ष्मण झूला कहा जाता है। तो अभी वहाँ पर हनुमान झूला का भी निर्माण हो रहा है, अभी कार्य प्रगति पर है हनुमान झूला बनने का। लक्ष्मण झूला पर जाकर आप वहाँ के स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। छोले बन, छोले भटूरे, छोले कुलचे, मोमोज वगैरह भी, चाइनीज़ फूड भी मिलता है और वहाँ पर कैफ़ेज़ भी हैं। द लिटिल बुद्धा उनमें से एक अच्छा खासा कैफ़े है जहाँ से व्यू बहुत गजब होता है। तो वहाँ पर डिनर करने के बाद हम अपने रूम पर आए और आकर सो गए। इसके बाद अगले दिन उठे और हमें जाना था सीधा नीलकंठ। वही नीलकंठ जहाँ समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिव जी ने पिया था और उनके कंठ नीले हो गए थे और उस जगह को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। तो हम निकल गए लक्ष्मण झूला से नीलकंठ के लिए, जो कि है 16 किलोमीटर दूर। रास्ते में आपको एक पटना वाटरफॉल मिलेगा। पटना वाटरफॉल को मैं बता दूं, एक बेहतरीन वाटरफॉल है, एक हिडन जेम है ऋषिकेश में, जो कि बहुत कम लोग एक्सप्लोर करते हैं। पटना वाटरफॉल की खासियत ये है कि आप बाइक स्टैंड के बाद ऊपर ट्रैक करना पड़ता है, जो कि है 1 किलोमीटर के करीब का। काफ़ी हार्ड ट्रैक, एकदम स्ट्रेट एक स्टीप ट्रैक है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का नज़ारा देखकर आपको वो वर्थ लगने लगता है, क्योंकि वहाँ पर एक पूरी गुफा है और गुफा के अंदर जो पानी है वो बेहतरीन समा बांधता है। एक हिडन जेम है ऋषिकेश का ये। पटना वाटरफॉल में टाइम स्पेंड करने के बाद हम सीधा चले गए नीलकंठ बाबा के दरबार में। एक ऊंची पहाड़ी पर विराजमान नीलकंठ बाबा का मंदिर। नीलकंठ मंदिर में एक झरना भी है, जो कहा जाता है कि दर्शन से पहले वहां पर अगर नहाकर जाएं तो अति उत्तम होता है। एक मंदिर परिसर में बीच में एक बरगद का पेड़ भी है जो काफी मोटा है, जिसके तने नीचे तक गिरे हुए हैं और उसकी वहां पर पूजा की जाती है। कहा जाता है समुद्र मंथन में उसने भी बहुत अहम योगदान निभाया था। नीलकंठ बाबा के दर्शन करने के बाद हम फिर चल दिए सीधा ऋषिकेश की तरफ। राम झूला पर खाना खाने के बाद हम निकल लिए सीधा बीटल्स आश्रम। बीटल्स आश्रम जो ऋषिकेश का एक आकर्षक पॉइंट है। बीटल्स आश्रम ऋषिकेश के गंगा नदी के किनारे बसे राजाजी नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। बीटल्स आश्रम की टिकट पर पर्सन 150 रुपए है। बीटल्स आश्रम में 84 कुटियां हैं, जो कि दर्शाती हैं कि किस तरह ऋषि मुनि वहाँ रहा करते थे और कैसे योग और साधना किया करते थे। ऋषिकेश वैश्विक तस्वीर में बीटल्स की इस आश्रम की यात्रा के बाद ही आया। आज ऋषिकेश विश्व की योगा राजधानी होने के साथ साथ कई रोमांचक क्रियाओं के लिए भी पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है। बीटल्स आश्रम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बीटल्स बैंड ग्रुप के चारों मेंबर अपने और साथियों के साथ महर्षि योगी आश्रम में कुछ हफ्तों के लिए ठहरे थे। कहा जाता है कि वहाँ के गुरु ने उन्हें अतीन्द्रिय ध्यान की शिक्षा दी थी। बीटल्स ग्रुप कई दिनों तक महर्षि महेश योगी आश्रम में रहे थे, जिसकी वजह से इस आश्रम को बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। इस आश्रम में रहने के दौरान बीटल्स ने लगभग 40 गाने लिखे और बाद में उन्होंने वो उनके बहुत ही ज़्यादा फेमस एल्बम वाइट एल्बम और एबे रोड में कंसिस्ट करे थे। और उसके बाद सीधा चले गए त्रिवेणी घाट, जहाँ पर शाम की भव्य आरती अलग ही समा बांधती है। ऋषिकेश में ये स्नान करने का बहुत प्रमुख घाट माना जाता है।
सुबह सुबह तो श्रद्धालु यहाँ पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं और शाम को यहाँ की भव्य आरती का आनंद लेते हैं। गोधूली वेला में यहाँ की नियमित पवित्र आरती का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। शाम को त्रिवेणी घाट पर आरती का दृश्य एक अलग आकर्षक और असीम शांतिदायक होता है। त्रिवेणी घाट की भव्य आरती के बाद आप वहाँ पर कृष्णा रेस्टोरेंट या राजस्थानी रेस्टोरेंट में जाकर भी आप खाना खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा खाना है, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं दोनों। और वहाँ से आप त्रिवेणी घाट पर ही अपनी स्कूटी हैंडओवर करके आप वहाँ से अपनी बस लेकर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह करके आपको ऋषिकेश में कम से कम 2 या 3 दिन तो होने चाहिए अगर आपको ऋषिकेश पूरा कवर करना है। पहले दिन में आप राफ्टिंग, कैंपिंग, बंजी जंपिंग कर सकते हैं। मतलब जितनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप पहले दिन में निपटा लें तो आपके पास अगले दिन के लिए टाइम बचेगा। और दूसरे दिन आप यहाँ के प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे त्रिवेणी घाट। तीसरे दिन आप और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए निकल सकते हैं जैसे नीलकंठ महादेव, पटना वाटरफॉल्स, मतलब जितने वाटरफॉल्स हैं, योगा एक्टिविटीज़ और त्रिवेणी घाट की दृश्य लुभाने वाली गंगा माँ की आरती। ऋषिकेश में 3 दिन के घूमने का खर्चा पर पर्सन कुछ इस तरह हो सकता है। जो आप कैंपिंग करेंगे वो आपको पर पर्सन 1000 to 1100 रुपीज़ पड़ेगी। और अगर आप उसमें राफ्टिंग इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो 500 to 600 एक्स्ट्रा। जो होटल्स और जो रूम आपको मिलेंगे वो आपको 600 to 1000 की रेंज में आराम से मिल जाएंगे। अगर आप बंक बेड्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो और भी कम पड़ सकता है। मील्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आप स्ट्रीट फूड वगैरह खा करके अगर आप निकाल सकते हैं तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। और अगर आप प्रॉपर खाना खाना चाहते हैं तो आपको पर डे का 500 to 600 रुपीज़ आपको लगेगा। और ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ, अगर आप स्कूटी रेंट पर लेते हैं तो वो ज़्यादा वर्थ है ऋषिकेश में सारी जगह कवर भी करने के लिए और बजट वाइज भी, क्योंकि वहाँ पर कैब्स वगैरह काफ़ी महंगी होती हैं। और पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो ऋषिकेश में 400 to 500 का पेट्रोल सफिशिएंट है 3 दिन के लिए। तो आपका अप्रॉक्सीमेटली पर पर्सन जो कॉस्ट होगा 3 days 2 nights का, वो आपको करीबन पड़ेगा 3500 to 4000। और अगर आप एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसका चार्ज अलग है, उसका चार्ज हमने इसमें इंक्लूड नहीं करा है। तो ऐसे ही प्लेसेस के आइटिनरी, बजट और हिडन जेम्स और मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलना। और अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आपको बताते हैं बजट फ्रेंडली ट्रिप्स कैसे कंप्लीट करनी है।